Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में जन्मे बिजनेसमैन गौतम अडानी का आज बर्थडे है। जी हाँ, 24 जून 1962 को अहमदाबाद में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। सिर्फ 12वीं तक पढ़े गौतम अडानी भारत के टॉप अमीर बिजनेस में शामिल हैं और उनकी कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज बिस्तक के इस रिपोर्ट में बात होगी गौतम अडानी की। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी न कर पाने वाले गौतम अडानी ने कारोबार जगत में ऐसी लकीर खींच दी जो उनकी कामयाबी को तस्दीक करती है। उद्योगपति गौतम अडानी आज 62 साल के हो गए हैं। महज 5 लाख रुपए से अपनी पहली कंपनी शुरू करने वाले अडानी करीब 2 दशक में कारोबार जगत के सरताज बन गए। खासकर पिछले 5 से 7 साल में अडानी ग्रुप का कारोबार एकदम सरपट भागा। दरअसल गौतम अडानी को कारोबार विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने खुद कामयाबी की मंजिल खड़ी की है। उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से कस्बे थडाड़ में शांति लाल और शांताबेन अडानी के परिवार में हुआ था। गौतम अडानी कुल 7 भाई बहन हैं। उनके पिता कपड़े का व्यापार करते थे। गौतम अडानी ने अहमदाबाद के SCN विद्यालय से स्कूली शिक्षा हासिल की है। उनका परिवार एक छोटे से कस्बे थथाड़ से अहमदाबाद आया था। वो बहुत धीरे और आराम से बोलते हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती रही है, इसलिए वे पहले अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते थे। गौतम अडानी को गुजराती व्यंजन काफी पसंद है। उनकी शादी एक डेंटिस्ट प्रीति से हुई, जिनसे उनको 2 बेटे करण और जीत हैं। वो शर्मीले स्वभाव के हैं और पार्टियों में जाने से बचते हैं। वो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। गौतम अडानी को सिर्फ 16 साल की उम्र में कारोबार में हाथ आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा और साल 1978 में वो मुंबई गए और हीरे का कारोबार शुरू किया। लेकिन 1981 में वो गुजरात लौट गए और अपने भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम शुरू किया। साल 1988 में उन्होंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी के रूप में अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की और साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 में उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। साल 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गुजरात सरकार ने कच्छ में मुंद्रा पोर्ट एंड सेज का संचालन किसी निजी कंपनी को देने का फैसला किया और वो गौतम अडानी के जीवन का सबसे बड़ा अहम मोड़ साबित हुआ। उन्हें इस पोर्ट का नियंत्रण मिला और आज ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 अरब में खरीदा और आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस और एरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे अलग अलग क्षेत्रों तक फैला है। अडानी समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में शामिल है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर। लेकिन 2023 अडानी के लिए सुनामी लेकर आया। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए और इस खबर के बाद अडानी को तगड़ा नुकसान हुआ। उनकी नेटवर्थ में बड़ी गिरावट देखने को मिली और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति से ये अरबपतियों की लिस्ट में 36वें स्थान पर पहुंच गए थे। लेकिन वही गौतम अडानी ने हिम्मत नहीं हारी। अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठ बताया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बड़ी तेज गिरावट आई थी, लेकिन उनकी संपत्ति को भी तगड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन गौतम अडानी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अपने दृढ़ निश्चय से वो वापस खड़े हुए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ परिणाम भी दर्ज किए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि गौतम अडानी को कोई भी हरा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।